हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 8। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे। एरे का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस तरीके से एरे को क्रिएट किया जाता है, एरे को क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, ओके। और एक एरे में एलिमेंट को किस तरीके से ऐड करेंगे, किस तरीके से रिमूव करेंगे, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है गाइस कि हम यहाँ पर इतनी जावास्क्रिप्ट सीखेंगे जितनी एक वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ओके। क्योंकि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने सभी लेक्चर्स कंप्लीट करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद में आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किसी भी इंटरव्यू को, डेवलपमेंट के इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं, ओके। इतना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना आपको काफ़ी रहेगा एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, एक अच्छी सी जॉब पाने के लिए वेब डेवलपमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई हुई है lecture8.html के नाम से। यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन गलत हो रहा है, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं, रीनेम कर देंगे एल, ओके ओके। देखते हैं अब काम करता है क्या, Alt+B। हाँ, अब काम कर रहा है, ठीक है गाइस। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट को लगा देता हूँ। HTML की बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ चुकी है। टाइटल को हम चेंज कर लेते हैं। आज का टाइटल है एरे, या फिर आप आर बोल सकते हैं, जो भी आपका एक्सेंट है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए एरे का यूज़ हम क्यों करते हैं। एक जो एरे होता है वो एक स्पेशल वेरिएबल होता है, वो एक से ज़्यादा वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ओके। अभी तक हमने पढ़ा वॉर कॉन्स्ट लेट, ठीक है। ये वेरिएबल थे, ये क्या करते थे, एक एक वेरिएबल को होल्ड करते थे। लेकिन एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। मान लीजिए आपके पास 10 आइटम की लिस्ट है, अब आपको उनको होल्ड कराना है। आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे वॉर A1 पे भाई ये, A2 पे ये, A3 पे ये, ऐसे करके उस लिस्ट को बनाएंगे। जैसे कि आप एक डायरी में भरते हैं ना पूरा बे खाता, कि पहले नंबर पे समान था, दूसरे पे था, तीसरे पे था, इस तरीके से, ओके। तो वही जो डायरी का जो पेज है वो यहाँ पर एक तरीके से एरे का यूज़ करके वो क्रिएट होगा, यानी कि वो जो मेमोरी है उसको आप समझिए, ओके, ठीक है। एरे की मेमोरी देख लेते हैं पहले, होती कैसी है। देखिए एरे की मेमोरी होती कैसी है। ये एक मेमोरी है, ओके। ये क्या है, एक ए नाम का एरे है। ये क्या है, एरे है, एरे। लेकिन ये क्या है, एक मेमोरी है। मान लीजिए एक होटल है, ठीक है। इसमें क्या है, ये रूम्स हैं, इस तरीके से रूम्स होते हैं मेमोरी के अंदर। यानी कि ये एक होटल है तो होटल में क्या है, ये रूम्स हैं और इन रूम्स के नंबर हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो नंबर शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन क्या है कमरों की, भाई ये 0 नंबर पर है, ये कमरा 1 पर है, और ये 2 पर है, और ये 3 पर है, ये 4 पर है। एरिया जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और इसमें जो है आइटम्स को ऐड करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास 5 आइटम थे। पहले मैंने रखा कैट, दूसरे में मैंने रखा डॉग, और तीसरे में मैंने रखा बियर, बियर या हाँ बियर, और चौथे में मैंने रखा फॉक्स। आप कह रहे होंगे चौथा क्यों बोल रहे हैं, नीचे तो थर्ड लिखा हुआ है। भाई वो उसकी पोजीशन है, वो उस रूम का नंबर है, लेकिन ये एलिमेंट चौथा है, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, और ये फोर्थ एलिमेंट है, और ये 5 एलिमेंट है। समझ गए, ये पोजीशन है यानी कि इंडेक्सिंग इसकी, और ये यहाँ पर ये एलिमेंट है, कितने एलिमेंट इसमें आएंगे। और मैंने यहाँ पर एक रख लिया पैरेट। तो इस तरीके से एक आइटम जो लिस्ट होती है आइटम की, वो इस तरीके से होल्ड होती है एरे के अंदर। अब ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो किस में आ गई, वो एक वेरिएबल में आ गई ए नाम के, ठीक है। जैसे आप ए को कॉल करोगे तो पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, वो ये पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। एक विजुअलाइजेशन था एरे की मेमोरी का। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जल्दी से। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एरे को, इरेजर का यूज़ कर देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं एरे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से एरे को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट एलिमेंट का
ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ नहीं, यहाँ पर ये कमेंट ऊपर दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 3 जानवरों की एक लिस्ट है। आप क्या करते थे, पहले आप करते थे कि भाई वॉर का सॉरी एनिमल 1, ठीक है, एनी बोलूँगा मैं इसको, एनी वन में मैंने डाल दिया यहाँ पर क्या, कैट, समझिए बात को समझिए, ठीक है। एनी टू में मैंने डाल दिया डॉग, कार्निवोर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाया एनी, किसके नाम से, एनी 3 के नाम से। इसमें मैंने रखा फॉक्स, हाँ बिल्कुल फॉक्स चालाक होती है, ठीक है, लोमड़ी चालाक होती है। अब मैंने क्या करा, इनको प्रिंट करा लिया। एक लिस्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर बार बार जो है कोडिंग को करना पड़ रहा है, बार बार हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा एनी1 कि भाई एनी1 को प्रिंट करा दो। इसी तरह कॉपी कर लेते हैं और सेमीकोलन छूट गया, ना भी दें तब भी ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जावास्क्रिप्ट इस चीज़ में एरे नहीं देती है, सी देती है, जावा भी देती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा Alt+B का, और आप जो है लाइव सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे सबसे पहले इंस्पेक्ट में, और उसके बाद एलिमेंट के जस्ट बराबर में कंसोल में। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो चुके हैं, हमारे जो जानवर की जो लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है, कैट, डॉग एंड फॉक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये हुआ क्या। हमने यहाँ पर जो वो लिस्ट की वेरिएबल्स के थ्रू उसको हमने क्रिएट किया, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, जब हमें जावास्क्रिप्ट ने एक बढ़िया एक स्पेशल वेरिएबल दिया है एरे नाम का, हम इनको उसमें डायरेक्ट स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एरे का। तो देखिए एरे क्रिएट कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आइटम को चेंज करेंगे बार बार, ठीक है। कॉस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट में हम आइटम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एनिमल। मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, ये एरे का नाम है एनिमल, और मैंने इसकी मेमोरी दे दी, ठीक है। ये मेमोरी है जो कि मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई थी। अब जो इसके अंदर रूम है मेमोरी के अंदर, वो बना देते हैं और उसमें रख देते हैं एनिमल। पहले मैंने रखा 0 नंबर के पे रखा मैंने कैट, और दूसरा एनिमल था यहाँ पर डॉग, ठीक है, और थर्ड था यहाँ पर गाइस क्या, फॉक्स, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। तो गाइस इस तरीके से ये एरे क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये एरे क्रिएट हो गया। अब इस एरे को हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, console.log, और यहाँ पर हम पास कर देंगे क्या, इस एरे को, यानी कि एनिमल को। अब होगा क्या, एक लिस्ट बन गई पूरी। तो देखिए कितना छोटा सा कोड हुआ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, कितना बड़ा कोड हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 लाइन का। अब यहाँ पर ये काम निपट गया कितने लाइन में, 2 लाइन में। तो आपको कोडिंग करने के साथ साथ ये भी सीखना होगा किस तरीके से आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक अच्छे कोडर की पहचान यही होती है, वो बहुत ही कम लाइन में बहुत सारी बात कह जाता है। जैसे बड़े लोग कहते हैं ना कि बस इतना बोलो जितना बोलने के लिए काफ़ी हो। ज़्यादा बोलने वाला इंसान क्या होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो गाइस क्या है, वही चीज़ यहाँ पर है कि बस कम से कम कोड लिखो और अपना प्रोग्राम कर दो, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरे का एडवांटेज क्या है, कि कोड क्या होता है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। अब मान लीजिए आपके पास अभी तो यहाँ पर तीन एनिमल थे हमारे पास। अब मान लीजिए आपके पास होते हैं 300 एनिमल, तब आप क्या करें, क्या आप 300 बार लिखेंगे एनी1 एनी2 एनी3 और देन जब टिल एनी 300 तक क्या आप लिखोगे, नहीं। आप क्या करोगे, सिंपल एक एरे बनाओगे इस तरीके से एनिमल का, और उसमें सारे एलिमेंट्स को दमादम जो है वो लिखते चले जाएंगे, ओके, डाल देंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया एरे को क्रिएट करने का, ओके। अब दूसरा तरीका देखिए एरे को क्रिएट करने का क्या है, यहीं पर देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, किस नाम से, ये एनिमल था, मैं यहाँ पर कलर के नाम से एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा ये एरे है और ये इसकी मेमोरी है, ओके। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि कलर 0। मैं यहाँ पर इंडेक्स का यूज़ कर रहा हूँ, किसका यूज़ कर रहा हूँ, इंडेक्स का, कि भाई 0 पर आ जाए रेड, ठीक है। और 1 पर आ जाए क्या, ग्रीन। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और 2, और यहाँ पर आ जाए क्या, ब्लू। और देन मैं क्या करा देता हूँ, इसको कंसोल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर,
इसको पेस्ट कर देंगे। अरे हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर कलर को प्रिंट कर देता हूँ, कलर। तो क्या ये एक एरे क्रिएट हो पाएगा? ये जो सेकंड एरे था ये वाला, क्या ये एरे क्रिएट हुआ? इस तरीके से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेव करेंगे और देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। हाँ, एनिमल इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ वो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर गाइस मिस्टेक हो गई है, ये एनिमल है। ठीक है, ये एनिमल है तो इसलिए काम नहीं कर रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर ये भी एक एरे है, कैट डॉग फॉक्स, और जो दूसरा एरे है वो भी एरे है, रेड सेम क्रिएट हुआ है दोनों, ग्रीन ब्लू, और तीन दोनों की लेंथ क्या है? थर्ड है, क्योंकि हमने 3 एलिमेंट डाले हैं। तो यहाँ भी लेंथ कितनी है? थर्ड है, यानी कि 3 रूम है उस मेमोरी के अंदर, यानी कि 3 इंडेक्स है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडेक्स मेथड की। ये थी एरे किस तरीके से क्रिएट होता है उस चीज़ की। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडेक्स मेथड की, किस तरीके से हम जो है इंडेक्स मेथड का यूज़ करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ, कमेंट देंगे, और ये मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोड है भाई, एक बार जो लिखा गया वो दोबारा नहीं लिखा जाता, ये भी है, इसलिए सेव करते हुए चलो कोड को। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। अब देखिए मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि भाई मुझे मालूम है कि भाई 0 पे कैट है, 1 पे डॉग है, 2 पे फॉक्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कैट को ही मैं प्रिंट कराऊँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कैट को ही प्रिंट कराऊँ, तो वो कैसे प्रिंट होगा? अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंडेक्स का। मैं कहता हूँ एनिमल, ये इंडेक्स है, तो मैं कहता हूँ कि 0 पर जो है उसको प्रिंट कर दो भाई। अब क्या करेगा ये? कैट, इसने क्या प्रिंट कर दिया? कैट। यदि मैं कहूँ इसको क्या 2 पे जो है उसको प्रिंट कर दो, 2 पर जो है उसको प्रिंट कर दो, 2 पोजीशन पर। 2 पोजीशन पर क्या था गाइस? फॉक्स। ओके, अब देखिए यदि मैं यहाँ पर डालता हूँ 4, तो ये क्या आएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वैल्यू है ही नहीं। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो शुरू का एलिमेंट है वो तो हम प्रिंट कर सकते हैं, वो तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए 0, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये 0, कैट आ गया 0 पे। लेकिन यदि हमारे पास हमने 1000 आइटम की लिस्ट बनाई और हमें ना तो लेंथ का पता है, यहाँ तो हमें पता है लेंथ कितनी है, 1 2 3 लेंथ है, तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा कि भाई पोजीशन मुझे याद है 0 शुरू होते हैं 0 1 2, मैं डाल दूंगा यहाँ पर 2, तो लास्ट जो एलिमेंट है वो क्या होगा? एसिस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल एसिस होगा, फॉक्स आ गया। लेकिन यदि मुझे पता ही नहीं लेंथ कितनी है और मुझे लास्ट आइटम को एसिस करना है, तब कैसे करेंगे? तो गाइस इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा, एल नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने लेट करके, और उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया एनिमल वेरिएबल्स को। ठीक है, और इसको मैंने डाल दिया, इसमें डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर आएगा एनिमल डॉट लेंथ। इससे क्या होगा? एनिमल डॉट लेंथ से लेंथ फाइंड करेगा वो कि लेंथ कितनी है, और उसमें से हम एक माइनस करा देंगे। ठीक है, गड़बड़ कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए क्या लास्ट एलिमेंट एसिस हो पाएगा, देखते हैं। अभी ये है अनडिफाइंड, अरे फिर से कोई गड़बड़ हो गई, यहाँ पर हुई है और यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, तो क्या है? लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराएगा। एनिमल इज़ नॉट ए फंक्शन, हाँ एनिमल बिल्कुल एक फंक्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इसकी हमें लेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसको हम एरे में डाल देंगे, इसको हम फंक्शन में डाल के एरे में डाल देंगे। ठीक है, हमने कहा कि एनिमल डॉट लेंथ, उसकी लेंथ फाइंड करो, उसमें से -1 करो, लास्ट एलिमेंट हमें इस एनिमल एरे का दे दो। समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या करेगा ये। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या कराना था? एल को प्रिंट कराना है, ना कि एनिमल को। ओके, अब तो देखिए यहाँ पर गाइस क्या एसिस हो चुका है, यहाँ पर फॉक्स एसिस हो चुका। आई थिंक आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें लास्ट एलिमेंट को एसिस करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया, उसमें हमने जो है वैल्यूज़ डाल दी, जितनी जो लिस्ट की आइटम्स की वो हमने यहाँ पर डाल दी। हमने फिर एक वेरिएबल बनाया एल नाम का, और
फिर हमने जो जो एरे था एनिमल जो एरे था उसके अंदर हमने उसकी लेंथ को फाइंड किया और उसमें से -1 कर दिया और हमने लास्ट एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से गाइज क्या कर सकते हैं आप, लास्ट एलिमेंट को ऐसे कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या क्या हम इंडेक्स के थ्रू जो रूम के अंदर पहले से बंदा है उसको बाहर निकाल के वहाँ पे दूसरा बंदा ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए पहले रूम पर क्या था, कैट था, ठीक है। देखिए मैं इसको कमेंट देता हूँ और ये जो लाइन है इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये यूज़ होने वाली है, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं एक बार, ओके। कंसोल को भी प्रिंट करा लेते हैं कॉपी करके। अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। अभी जो एनिमल है ये एक मेमोरी थी, उसके अंदर ये 3 रूम थे। पहले रूम का नाम था 0 नंबर पर, यानी कि जो उसकी पोजीशन थी 0 नंबर के रूम में कैट है, पहले नंबर के रूम में डॉग है, दूसरे नंबर के रूम में क्या है, फॉक्स है। मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर के रूम में जो डॉग है वहाँ पर निकल कर बियर आ जाए, क्योंकि कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है जिससे बिल्ली परेशान है और लोमड़ी भी परेशान है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो गाइज इसके लिए यहाँ पर हमें इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लेट आई इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ क्या, नहीं ये नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, एक मिनट। मैं कहता हूँ कि एनिमल, ठीक है, एनिमल जहाँ पर रूम का नंबर 1 है वहाँ पर भाई डाल दो क्या, कोई शांत स्वभाव का जानवर डाल दो, बियर। वहाँ पर बियर डाल दो, कुत्ते को बाहर निकाल दो और बियर को डाल दो। तो क्या अब कुत्ते की जगह बियर जाएगा, देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कुत्ता है, डॉग है, जिसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो गाइस यहाँ पर बियर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स का यूज़ करके जिस पोजीशन पर भी आप आइटम को चेंज करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में से, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम एक एरे के अंदर बिना एरे में लिखे अलग से कोई फंक्शन यूज़ करके आइटम को ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, पुश मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे। अभी यहाँ पर 3 आइटम है। अब मेरे बॉस ने कहा कि भाई एक जानवर हो रहेगी, उसका तो तुमने नाम लिखा ही नहीं, बियर का। अब यहाँ पर बियर नहीं है, कैट, डॉग, फॉक्स है, ठीक है। उसने कहा कि चौथा एक जानवर और आया है भाई, उसकी भी रजिस्ट्री कर लो डायरी में। ओके, तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन एरे के अंदर नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, अगर मैं हूँगा क्या बोलते हैं उसको, बेवकूफ़, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई ये बियर, लो जी सर हो गया काम। नहीं, ऐसे नहीं। बॉस कह रहा है कि तुम्हें एरे का यूज़ एरे में नहीं लिखना है, कुछ ऐसा यूज़ करो कि बिना एरे में जाए ही लिखो, अलग से पुश कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पुश मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ पी नाम का वेरिएबल लेट करके, और मैंने क्या कहा, एनिमल डॉट पुश मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। और मैंने कह दिया कि यहाँ पर बियर ऐड कर दो, ठीक है। एनिमल हो गया ये। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं ऐड होता है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, कैट, बियर, फॉक्स है, लेकिन अभी डॉग हो जाएगा। देखिए डॉग, और यहाँ पर बियर ऐड हो चुका है 4th नंबर पर। अब लेंथ कितनी होगी ये रहेगी, 4 हो गई ऑटोमेटिक। ओके, तो इस तरीके से आप जो है आइटम्स को ऐड कर सकते हैं पुश मेथड का यूज़ करके। अब देखते हैं क्या यहाँ पर 2 आइटम ऐड हो सकते हैं। सवाल है, देखते हैं करके कि भाई एक पंछी भी आया है, ये भी डाल दो, पैरट। ओके, चेक करते हैं। हाँ, पैरट भी ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट आए हैं उनका पुश मेथड का यूज़ करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। एरे की लेंथ कितनी हो गई है, 5 हो गई है, यानी कि वहाँ पर 4 रूम बन गए ऑटोमेटिक होटल में, यानी 5 रूम बन गए, और उनके नंबर क्या है, 1 0 1 2 3 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट। ओके, अब भाई उसके बाद बॉस आया। बॉस ने कहा कि भाई ये जो पैरट है ये तो गलत डल गया, ये तो एनिमल कैटेगरी का नहीं है, ये बर्ड्स कैटेगरी का है, भाई इसको बाहर निकाल दो। अब बंदा क्या करेगा, उसने पुश मेथड का यूज़ किया है, अब मुझे इसको बाहर करना है। तो ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर मैंने इसको
इसको मैं कमेंट दे देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको पुश किया है। अब यहाँ पर इस पेरेट को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉप एलिमेंट, पॉप फंक्शन का। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एनिमल डॉट पॉप। ये क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। किसको, जिसको भी हमें बाहर निकालना है। ठीक है, जिसको भी हमें बाहर निकालना है। अरे बाबा मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग नहीं, पेरेट, कि भाई पेरेट को यहाँ से बाहर निकाल दो। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर बियर पेरेट है तो यहाँ से पेरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कैट रह गया, डॉग रह गया। हाँ, तो गाइस वो इसलिए रहा है कि कैट और डॉग वो इसलिए रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर पुश किया था बियर पेरेट। ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉक्स कहाँ गया। ओके, देखते हैं, चेक करते हैं, 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ आई है। लेंथ कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, पेरेट, एक काम करते हैं, इसको कमेंट दे देते हैं। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं अपना क्या आएगा। फॉक्स आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से सिर्फ पेरेट को निकालना है। तो ये फॉक्स को भी लेके जा रहा है अपने साथ। एक काम करता हूँ मैं, यदि यहाँ पर खाली फंक्शन का यूज़ करता हूँ पॉप का, क्या ये इसको खाली कर देगा। हाँ, समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है, जो लास्ट एलिमेंट है ना उनको हटा रहा है। क्यों, कैसे, देखिए, मुझे इसको यहाँ पर कमेंट नहीं करना है। अब ये पुश हुए, एलिमेंट पुश हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉप हो। देखिए यहाँ पर इसने एरर दे दिया क्योंकि हम जब लेट का यूज़ कर रहे हैं ना तो 2 वेरिएबल एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो P1 का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि भाई पेरेट को निकाल दो। जब यहाँ पर पेरेट हमने ऐड किया ही नहीं तो वो तो फॉक्स को ही निकालेगा ना, जो लास्ट आइटम है उसको निकाल देगा। अब शायद ये पेरेट को निकाल दे। हाँ देखिए, अभी इसने क्या किया, पेरेट को निकाल दिया। कैट डॉग फॉक्स बियर, अब इसने क्या किया, पेरेट को निकाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो बियर ऐड किया था उसको भी निकाल दो बाहर। ठीक है, देखते हैं ये बियर को निकालता है, क्योंकि मैंने आगे पीछे कर दिया है, वो सब नहीं निकाल रहा, बियर को नहीं निकाल रहा है। ये सिर्फ लास्ट आइटम को ही निकालेगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ इन द एंड में पेस्ट करते हैं कि भाई जैसे पुश हुआ वैसे पॉप भी हो जाए। तो क्या अब जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो पॉप क्या करता है गाइस, जो लास्ट आइटम है बस उसी को ये निकालता है बाहर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि एरे को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एरे है। देखिए कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर 2-3 फंक्शन है। क्या क्या, एरे फंक्शन का हम यूज़ करेंगे सिंपली, और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ लेट ए करके, कि मुझे जानना है कि एरे है कि नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल एरे डॉट इज एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसमें हम डाल देंगे किसको, एरे को। ठीक है, मैंने यहाँ पर एरे को डाल दिया और अब मैं यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पास कर देंगे वैल्यू ए, ताकि मुझे पता लग सके एरे है कि नहीं है। यदि ये एरे होगा तो ये ट्रू देगा, यदि नहीं होगा तो ये फॉल्स देगा। ये कह रहा है एनिम, फिर वही गड़बड़ हो गई, एनिम एनिमल। ओके ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाँ इसने एरे प्रिंट कराया, पहले उसने कहा कि हाँ ये एक एरे है, ट्रू दे दिया कि हाँ ये एरे है। ओके, तो भाई इस तरीके से हम जान सकते हैं कि एरे है कि नहीं है। अब हम इसका टाइप देखते हैं एरे का क्या है, क्योंकि एरे जो है 2 टाइप का होता है, एक एरे टाइप और एक ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप कब होता है, जब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं एरे में। जैसे हमने यहाँ पर ये स्ट्रिंग डाली है, यानी कि कैरेक्टर्स टाइप, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। जब, या फिर हम कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कब करेंगे और एरे का यूज़ करेंगे, या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और जब आप नंबर लिस्ट क्रिएट करेंगे तब आप एरे का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एरे है कि ऑब्जेक्ट है, देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट करके, लेट टी। मुझे जानना क्या है यहाँ पर, इसका टाइप। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कि भाई टाइप ऑफ, बताओ मुझे इसका टाइप क्या है, इसका एनिमल का। ओके, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं टी।
देखिए क्या देगा ये दे रहा है अनडिफाइन। अनडिफाइन अनडिफाइन क्यों? टाइप ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गई थी उसी में, वो ले रहा है खुद ब खुद। हाँ ये कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टाइप का क्यों है? क्योंकि गाइस यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यूज़ की है कैट डॉग फॉक्स बियर, ठीक है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम जो एरे का टाइप निकाल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है कि या ठीक है, या फिर एरे है, नंबर है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा एरे का यूज़ करके। और दो तरीके हो रहे हैं, मैं बताऊंगा इसमें से आपको कौन सा अवॉइड करना है कौन सा नहीं करना है। जल्दी देख लेते हैं, लास्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये लास्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए कैसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लेट पॉइंट। देखिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट पॉइंट के नाम से, और यहाँ पर मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एक एरे क्रिएट करूँगा, ठीक है। न्यू, हाँ सही तो था, एरे, ओके। ये एक एरे मैंने इसमें डाल दिया 2 3 4 5 6 7 ये। लेकिन हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, हमें यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एरे को क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। दोनों ही एरे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और क्रिएट करूँ एरे पॉइंट पॉइंट, तो इसको पॉइंट दे देते हैं, और ये ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। दोनों ही एरे हैं, दोनों तरीके से एरे को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर एरे क्रिएट हो रहा है और ये डायरेक्ट एरे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट के थ्रू एरे क्रिएट कर रहे हैं उसको अवॉइड करना है। जो सिंपल तरीका है हमें उस तरीके से एरे को क्रिएट करना है हमेशा। आप लेट का यूज़ करें फिर या कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज़ करें, वार का यूज़ आपको नहीं करना है, ओके। एक बार देख लेते हैं कि प्रिंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कंसोल का यूज़ करेंगे, कंसोल लॉग, ठीक है। और यहाँ पर मैं पॉइंट को प्रिंट करा लेता हूँ और कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वो पॉइंट्स है, और पॉइंट्स को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ओके ओके। कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 47 पर दे रहा है ऑब्जेक्ट, सही है। कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड 47 पर दे रहा है ये, ओके ओके। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ देखिए दोनों ही रहे हैं। यहाँ पर जो लेंथ है कितनी दे रहा है, ये 5 दे रहा है, 0 से शुरू है ये भी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हुआ है, और यहाँ पर ये लेंथ 6 दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने 6 किए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इनका जो टाइप है वो भी देख लेता हूँ एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्लियर हो जाएगा क्या? मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेट ए, इसको कमेंट दे देते हैं क्योंकि ऊपर जो है ए डिफाइन है, इज इक्वल टू एरे डॉट इज। पहले इनके टाइप फाइंड करेंगे दोनों के हम, और फिर हम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक में पॉइंट, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे फिर पेस्ट कर देंगे, और दूसरे में डाल देता हूँ पॉइंट्स, इसको कर देते हैं A1, ओके। फिर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट बी के नाम से, और मैं इसके यहाँ पर टाइप फाइंड करूँगा, टाइप ऑफ किसका, पॉइंट का, ठीक है, पॉइंट का। इसको करते हैं कॉपी, फिर करते हैं पेस्ट, और इसको कर देते हैं B1, और यहाँ पर फिर पॉइंट्स का, यानी कि दोनों एरे का हमें टाइप भी फाइंड करना है और ये एरे है कि नहीं है ये भी फाइंड करना है, ओके। अब इनको प्रिंट करा लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। पहले यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट वाला, और A1 से सिंपल एरे, ठीक है। फिर पेस्ट करेंगे, इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, बी, और यहाँ पर B1। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आई होप बिल्कुल ठीक आए। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर एरे क्रिएट हुआ, ये सिंपल एरे है जिसमें 6 है, ट्रू। हाँ ये भी एरे है और ये भी एरे है, ये ऑब्जेक्ट टाइप एरे है, ये भी ऑब्जेक्ट टाइप एरे है, ठीक है, ओके। आई थिंक आपका जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एरे के बहुत से फंक्शन भी है, जैसे आपको ट्रिम करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है,
वो हम जो है बाद में देखेंगे, वो अभी यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, इस कोर्स में नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं उसमें इतना यूज़ नहीं होता उन सब चीज़ों का, ठीक है, जो एरे के फंक्शन है। ओके गाइज, तो आप जो है इस पूरी वीडियोस को देखिए, और जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है कमेंट में आप जो है दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोड को कर करके देखिए, और जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी देखिए, जो प्ले लिस्ट है उनको एक्सेस करें जाके, और प्ले लिस्ट को शेयर कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।